हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज हम अग्निवीर जीडी ट्रेड में 9 मार्च 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो भी अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सॉल्यूशन इसी चैनल पर करते रहते हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करें, ऑल मॉक टेस्ट इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड हमने बता ही दिया, बहुत सारा सॉल्यूशन हम इस पर करते रहते हैं। तो आज फिलहाल हम अग्निवीर का करेंगे। इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट आए हुए हैं इसके, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप देखेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट के तौर पर सारे मॉक टेस्ट आपको नजर आ जाएंगे। तो आपने नहीं देखे हैं तो वहां से देख सकते हैं। तो ठीक, और ये पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि सभी प्रश्नों को नोट करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और अच्छे तरीके से बच्चे जुड़ चुके हैं, वहां से बच्चों को बहुत सारा फायदा होता है। तो बता देना चाहते हैं हम किसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, RWA आर्मी नई भर्ती 9 मार्च 2025 को वीकली मॉक टेस्ट जो का सोल्यूशन आया हुआ है, उसका हम लोग करेंगे। इसमें 15/15 आपको करके दिखाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस 15 से 20 मिनट में हम आराम से 15 सवाल यहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ठीक, और इसके फॉर्म के पीछे बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि इसकी फॉर्म जो है कब से आने वाले। तो कहीं देखो फॉर्म की डेट अभी क्लियर नहीं है, कहीं तो 5 मार्च बताई, वो तो बीत चुकी है 5 मार्च। इसके बाद में अब बताई जा रही है 12 मार्च। और देखो, हो सकता है इससे ऑनलाइन होने लगे, हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि इस बार भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो उसी के मुकाबले थोड़ा सा लेट हो रहा है। थोड़ी, तो यहाँ से इसमें कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे। इसके बाद में हमें टाइम कितना दिया जाता है? तो यहाँ से ओनली 1 घंटे का यहाँ से हमें टाइम देखने को मिलता है। 1 घंटे में 50 प्रश्नों का सामना करना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ये आराम से हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा, क्योंकि मैथ के 15 यहाँ से क्वेश्चन में, केवल रीजनिंग के तो 5 ही प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। और टोटल इसमें मार्क कितने होते हैं? एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तब जाकर के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के बनते हैं। ठीक, तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो फुल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, तभी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। नहीं तो आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो हमारी भी मेहनत बेकार जाएगी। दोस्तों ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी साथी इसका बैच लेना चाहते हैं, जो भी योद्धा 2.0 आने वाला है, इसका योद्धा जो है 2.0 आने वाला है, जल्द आ ही चुका है बस बिल्कुल। तो मान के चलिए यहाँ से इसका आप MSG कीजिएगा, तो यहाँ से आप बैच भी इसका मिल जाएगा आपको। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। यहाँ से सर के द्वारा 699 में दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी 20% ऑफ में 559 में दी। लेकिन हमारे द्वारा जो आपको दिया जाएगा ओनली 99 रुपए में दिया जाएगा। ओनली 99, लाइफ टाइम तक इसकी वैलिड रहेगी, जब तक आप इसमें पढ़ना चाहें दोस्तों। तो बिल्कुल कम प्राइस है, हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए कोई 99 कोई प्राइस नहीं होता है, क्योंकि हम वीडियो ही डालते हैं दोस्तों। तो यहाँ से नेट की आवश्यकता होती है हमारे लिए, तो उनका रिचार्ज के लिए ये पैसा, इतना रिचार्ज भी नहीं होता होगा जिससे हम आप ये ले लेते हैं। तो ठीक, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर रहिए, इस पर MSG के लिए आसानी से मिल जाए। कोई भी बैच हुआ RWA का, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यकीन बैच भी मिल जाएगा आपको। ठीक, इसके बाद में बात कर लेते हैं जैसे SSC GD 2024 या 25 वाले बैच रहे थे। देखो, सिलेबस सेम रहता है, चाहे आप SSC GD की तैयारी करें, चाहे आप दोस्तों 2026 की तैयारी करें, चाहे 25 की कर चुके हैं, तो सिलेबस तो सेम रहने वाला है। तो जो बैच बीत चुका है, वो कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं हो गया है, वो सिलेबस तो वो जो सर ने पढ़ाया हुआ है उसकी ऑल क्लासें मिल जाएंगी आपको। ठीक, तो जैसे पहले बैच आया हुआ था अवतार बैच, फिर दोस्तों उसके बाद अवसर बैच आया हुआ था, तो सभी बैच यानी आसानी से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आप MSG कीजिएगा, यहीं पर सब कुछ मिलेगा। ठीक, तो सभी बच्चों का ध्यान में रखते हुए आसानी से पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, ये है पहला प्रश्न। एक जनरल ने अपने आदमियों को जिसकी संख्या 6000 थी, एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित करते समय पाया कि 71 आदमी बचे थे। तो प्रत्येक जो है पंक्ति में कितने व्यवस्थित थे? देखो, इसमें आपको एक वर्ग का, इसमें आपको जो है एक वर्ग की तरह की संख्या मिलेगी। वो संख्या आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीधा 6000 में से 71 को माइनस कीजिए, तो यहाँ से कितना मिलेगी? 5929 मिलेगी। अब आप ये समझिए, नहीं पता है आपको ये कोई किसी का वर्ग होती या नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? जैसे आप मान के चलिएगा 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमें लास्ट में कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो हम 7 का वर्ग करेंगे, फिर भी हमें लास्ट में 9 मिलेगा। तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर या तो 73 होगा या 77 होगा। इसी में से कोई ना कोई मेरा आंसर होने वाला है, क्योंकि इकाई अंक से करेंगे। अगर एक होता तो हम सीधा 77, या इनमें से एक कोई सीधे 77 नहीं होता ऑप्शन में, या 73 नहीं होता ऑप्शन में, तो कोई एक होता उसको हम टिक करके आगे बढ़ जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझाना आपको पड़ेगा। तो यहाँ से हम करेंगे 73 का करेंगे, तो देखो यहाँ से पूरा पूरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब आप 77 का कर देंगे, 77 इंटू 77 करेंगे, तब आप जाकर के आपको कितना मिलेगा? 5929 मिलेगा। ठीक, 5929, तो यही आपका सही जवाब रहने वाला है। ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर, यदि किसी संख्या के 1/4 का हम मान सकते हैं कि संख्या हमारी x है, या हम मान सकते हैं कि संख्या हमारी p है, तो सोचिए हम संख्या p मान लेंगे। तो p के 1/8 कह रहे हैं, ठीक। p के 1/8 का मतलब होता है गुणा का, 1/4 का मतलब होता है 1/4 पर बराबर है किसके बराबर है, 300 के बराबर में। तो इस ऐसे लिख दीजिएगा। अब बस क्या करेंगे, 8 चौको 32, 32 का 3 में मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर तो p बचा हुआ है, तो p बराबर जो निकल गया 8 चौको 32, ठीक। अब गुणा मत कीजिएगा, ठीक। 8 इतना गुणा करिए जितना आपसे हो पाएगा, 8 चौको 32 इंटू का 300। अब देखो 300 इधर गुणा में क्यों आया हुआ, क्योंकि इसका कैंची का मल्टीप्लाई इधर होता कि नहीं होता। अब बटे हमें इसका कितना निकालना, 1/5 निकाल देना, जो हमारा संख्या है वो इसका 1/5 निकाल लीजिएगा आसानी से। तो 5 से घटाइएगा, 5 छक्का 30 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 32 का 6 में करिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो 32 का आप सीधा 6 में करेंगे तब भी जाकर के आपको आसानी से 192 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 192। लेकिन अभी आपने एक जीरो काउंट नहीं किया हुआ है, ये वाला जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, यानी 1920 इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतने आसान तरीके से आपको बता देते हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत होती तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर अगला सवाल यहाँ से दिया हुआ है, 2349, 2835 और 3078 दे रखा का महत्तम संवर्तक पूछा गया है, यानी कि HCF पूछा गया है। अब देखो HCF निकालने के लिए आप अगर मल्टीपल से जाएंगे तो उसमें कहीं 81 दे रखा, कहीं 9 दे रखा, कहीं 3 दे रखा, तो मल्टीपल से असंभव बात है, नहीं कर पाते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है, आप किसी एक को पकड़िएगा और इसका इसमें भाग दे दीजिएगा। देखो किस तरह से भाग दे, यहाँ से 2835 दे रखा, ठीक। 2835 का हमें भाग दे देना है किसमें, 3038 में दे देना है। किसी निकटवर्ती सतह में भाग दीजिएगा तब आसानी रहती है दोस्तों, ठीक। अब देखो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ से कितना 2835 ही लिखा रहने दीजिए, ठीक। 2835, अब यहाँ से घटाइएगा, कितना बचेगा लास्ट में, यहाँ से घटाइए 8 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ से घटाइएगा 7 में से 4, यहाँ से 4 बचेगा, तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो ये बचेगा। अब इसी का भाग हमें कहाँ पर दिया जाता है, जो लास्ट में बच जाता है इसमें दिया जाता है, तो यहाँ से लिखिएगा 2835, ठीक। 2835, अब ये भी एक बार जाएगा, तो ये एक बार जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 243, ठीक। 243, अब यहाँ से घटाइएगा, तो देखो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा। अब देखो यहाँ से घटाइएगा तो घटाने पर कितना बचेगा, देखो यहाँ से कितना बचेगा, 405 बचेगा, ठीक। अब 405, क्योंकि 5 का 5 0, यहाँ से 4 में से हट गया। अब इसका हमें किस में देना है, 243 में देना है। यहाँ से देखो इसका समझिएगा, इसका हमें कितना देना है, 243 का इसमें दीजिएगा आसानी से। तो देखो यहाँ पर जगह कम है, आपको अगले पेज पर यहाँ पर देखो देखे तो लास्ट में कितना बचेगा, लास्ट में 162 बचेगा। अब इसी 162 का हमें दे देना है 243 में, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ से 162 लिख लीजिएगा, ठीक। अब वहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए यहाँ पर हमें बताना पड़ा, तो लास्ट में बचेगा 81। अब 81 का 162 में पूरा पूरा चलाएगा 2 बार, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमें अंत में जो काटता है भाई हमारा HCF हो जाता है। तो अंत में किसने काटा हुआ, 81 ने, तो 81 हमारा सही जवाब रहने वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल, तो मूल्यांकन आपको देखो इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में आए तो आपको डरना नहीं है कि किस तरह से, देखो वैसे भी अग्निवीर जीडी में मैथ एकदम अच्छे टाइप से पूछा जाता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है, जीडी से काफी सरल मैथ पूछा जाता है इसमें, ठीक। तो देखो इस तरह का सवाल कैसे, सबसे पहले पूरी संख्या लिखा करो, जब भी ऐसा सवाल आए तो 223 लिख लिया करो, ठीक। 223, अब हमें माइनस इसमें से क्या करना है, वो माइनस करना है जिस पर बार नहीं लगा है। तो एक संख्या जिस पर बार नहीं लगा वो कौन सी संख्या है, 6, तो 6 को घटा दीजिए। यानी सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, पूरी संख्या लिखी जाती है, ठीक। फिर हमें वो संख्या लिखी जाती है जिस पर बार नहीं है। मान के चलिए यहाँ पर एक संख्या इधर और होती तो उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ता है, जितने पर बार नहीं होता उसको माइनस किया जाता है, और जितने पर बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं। अब देखो दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 आए, अगर 3 पर बार होता तो 3 9 आते, ठीक। और जितने पर बार नहीं है उतना 0 आएगा, ठीक। अब समझ गए। अब इसको घटाइएगा, 223 में से 6 को घटाइएगा तो 623 में से 6 को घटाए तो 617 बचेगा, ठीक। 617 और बटे कितना करना पड़ेगा, 990। अगर ई ऑप्शन में मिल जाता है तो बात ही क्या है एग्जामिनर की, अगर ई ऑप्शन में मिल जाता नहीं तो भाग देना भी पड़ता है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा पूरा मिल रहा है, तो यही जो है इसका सही जवाब रहने वाला है, 617/990, ठीक। कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत कीजिए। देखो इसको सरल करना है, आसान तरीके से कर सकते। देखो यहाँ से 7 दिया हुआ है, अब इसको तोड़िएगा। 48 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू का 4, 4 को 16, 3 48, तो ठीक इस तरह से तोड़ सकते हैं। अगला वाला है 7 और इसको तोड़ सकते हैं, 147 को तोड़िएगा तो 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 3 कितने होते हैं, 147, आसानी से तोड़ सकते हैं।
अब देखो इसको लिखना सीखिए आसानी से, तो यहाँ से कितना 7 चौको 28 आएगा, ठीक 7 चौको 28 √3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक प्लस यहाँ से लगाइए 7 7 49, ठीक 7 7 49 √3। अब देखो क्या करना है, 28 और 49 को जोड़िएगा, तो इनको जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 77 मिल रहा है, और 77 √3 आएगा, तो 77 √3 वाला ऑप्शन नंबर डी है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला सवाल, दिए गए गुणनखंड, देखो कितनी भी लंबी संख्या क्यों, चाहे हम एक दिया हुआ, एक की पावर हम कितनी भी लिखते हुए चले जाएं, कितनी भी चाहे कितनी भी लाखों पावर हम यहाँ पर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक की पावर जितनी भी कर देंगे आंसर क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, फिर क्या करना है, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अगला सवाल, एक की कुछ भी पावर हो, हमने आपसे कई बार कहा है, देखो फिर समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे आपने एकदम से कर दिया। देखो एक का हम करते हैं वर्ग, तब भी हमें एक ही मिलता है, हम कहते हैं सर बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं सर एक का हम क्यों करते हैं, फिर भी हमें एक ही मिलता है, तो क्यों सवाल को वैसे ही कठिन बनाते रहते हैं आप लोग, तो एकदम से कीजिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की जो है 6 गुनी है, तो यदि आयत का परिमाप 56 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो समझिए, एक एक स्टेप जीरो लेवल से समझिए। देखो आयत की लंबाई, मान के चलिएगा कोई आयत है, देखो आयत किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से आयत होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं। आपको आयत और वर्ग में अंतर पता होना चाहिए। देखो आयत ये है, और देखो वर्ग आपको बना कर, वर्ग ये ऐसा होता है, यानी चारों जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री के होने चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसमें वर्ग में। तो वर्ग और आयत में यही जो है अंतर होता है, ये वर्ग होता है, ठीक, ये वर्ग है और ये आयत है, ठीक, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक, ये वर्ग है। हमने देखो आपको डायग्राम बना के समझाते हुए चलेंगे। अब सवाल में कह रहा है कि जो लंबाई है, जो इसकी चौड़ाई की 6 गुनी, अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये जो है कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी, इसकी 6 गुनी नहीं हो जाएगी। अब हमें परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक का l प्लस बी होता है, तो परिमाप हमें 56 दे रखा है। डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर्मूला को पता हुआ, तो 2 कोष्टक का l प्लस का बी, ठीक, l प्लस का बी। अब देखो l प्लस l की जगह पर हम 6x लिख सकते हैं, b की जगह पर हम x लिख सकते हैं। अब बीच में प्लस लगा हुआ, तो 6x और x कितनी हो जाएंगी, 7x हो जाएंगे, ठीक, 7x हो जाएंगे यहाँ से। अब 2 से काटेगा, यहाँ से कितनी बार कटेगा, 28 बार कटेगा, तो 28 बराबर किसके हुआ, अब 7 से ये कट जाएगा, 7 चौको 28, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो 4 ने हमसे पूछा हुआ है आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले भुजा पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर रखिएगा 4, तो 6 चौक 24 हो जाएंगे, और 4x वैल्यू 4 यहाँ पर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई कितनी है 4, तो 24 चौको कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक परीक्षार्थी को जो है 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछा है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। देखो पास होने की कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, 33% की मार्क्स आवश्यकता होती है, और करीब परीक्षार्थी 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मान के चलिए वो फेल हो जाता है, अगर उसको 21 अंक और मिल जाते इसमें तो वो पास नहीं हो जाता, तो 210 तो उसकी आई थे, लाया था वो अपनी मेहनत से, अगर उसके 21 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स उसके कितने थे, 2 1 3, और यहाँ से कितने आएंगे 2, तो पासिंग मार्क्स उसके 231 थे, लेकिन सवाल में उसके पासिंग मार्क्स 33% बता रहे, तो 33% का मान ही 231 के बराबर में होगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर होगी, देखो 1% की वैल्यू जो होगी 231, ठीक, 231/33 हमसे पूछा हुआ है पूर्णांक, हमसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 100 का गुणा कर देंगे। अब काटिए 11 से, तो 11 3 33 हो जाएंगे, ठीक, 11 3 33, 11 से कटे 11 दूनी का 22, 11 1 11, 3 से कटेगा 3 7 21, तो 7 ये है और 100 2 जीरो ये, तो 7 में 2 जीरो आप लगा देते तो क्या मतलब हो जाता, 700 हो जाता, ना कि 500 होगा, ना कि 400। तो 700 ऑप्शन नंबर सी या डी में से दे रखा हुआ किसी ना किसी ऑप्शन में। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसके उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत जो है 500 रुपए पड़। देखो एमपी और सीपी के मध्य में रिलेशन होता है, सीपी एक तरफ लिखिए, एक तरफ एमपी लिखिए, ठीक। सीपी और एमपी में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। देखो 20% की छूट देने के, तो 20% की छूट देंगे तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाए, तो 80% हो जाएगी, ठीक, 80%। और जो है 108% का लाभ होता है, तो 108% हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब देखो हमें दे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 500 पड़ती है लागत मूल्य, हमें सीपी दे रखा है क्रय मूल्य, तो 500 की वैल्यू जो हमें दे रखी किसके बराबर में, 80 के बराबर देगा। हमसे पूछा गया है एमपी की वैल्यू यानी अंकित मूल्य, तो 108 का गुणा करा देंगे ऐसे, तो 0 से 0 कट जाएगा। इससे ये कितनी बार कटेगा, ये पॉइंट में कुछ कटे हैं, 6.25 बार कटेगा। अब 6.25 का मल्टीप्लाई आप 108 में करेंगे तो आपको 675 मिल जाएगा आसानी से, ठीक, 675, जो कि आपका करेक्ट जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि
उनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग आपसे पूछा। देखो इन दो संख्याओं का योग पूछा तो 11 और 9 कितने होंगे, 20 होंगे। तो हमारा आंसर 100% कह रहे हैं गारंटी के साथ 20 का मल्टीपल होगा। तो 20 से ना तो पूरा पूरा 45 करता है, एकमात्र ऑप्शन होगा जो कि 20 से कट रहा होगा। तो 1 सेकंड से कम का भी सवाल था। इसकी इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं, एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। आप कहते हैं तरीका नहीं बताया, तो तरीका देखिएगा। तो तरीका देखते हैं। तरीका आपसे एग्जामिनर या नहीं पूछ रहे हैं आपने किस तरीके से लगाया हुआ है सवाल। ठीक, कोई ये हाई स्कूल इंटर की परीक्षा थोड़ी है जो आप पूरा पेज भर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपको केवल शॉर्टकट चलिए इसमें शॉर्टकट चलना पड़ेगा, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हम मान के चलते हैं, एक हमारा संख्या है 9x, दूसरी संख्या है हमारा 11x। अब हम प्रत्येक संख्या में से 4 घटा रहे हैं तो इसमें भी 4 घटाएंगे, बराबर में अनुपात कितना होता है, 7:9 हो जाता है। अब यहाँ से देखो करेगा 9 में 81x हो जाएगा, माइनस का 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक, 36 बराबर लगाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएंगे, 77x और माइनस का 7 चौक 28 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से घटाएगा तो ये x है। ठीक, तो 81x में से 77x को माइनस कीजिएगा तो देखो यहाँ से कितने बचे, 81x में से तो 4x बचेगा। ठीक, 4 इधर बचेगा कितना है, इसमें से घटा दीजिएगा 36 में से 28 तो 28 बचेगा। यानी 28 क्या है, इसमें से घटाएगा 28 नहीं बचेगा, दोबारा से लिख देते हैं। यानी ओनली 8 बचेगा। ठीक, 8 तो 4 से काटेगा, 4 दूनी का 8 तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा हुआ है संख्याओं का योग पूछा हुआ है, यानी कि 11 और 9 को जोड़िएगा 20, तो 20 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो चाहे इस तरीके से करें तो आप चाहे इस तरीके से, आंसर आपका वही आने वाला है। जो बच्चा इस तरीके से कर लेगा मल्टीपल से, वो काफी बच्चों से आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यहाँ से दे रखा है, यहाँ से बी दे रखा है, यहाँ से सी दे रखा है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी देखो पास में लिख देते हैं क्योंकि ये तीन जो है साथ में कार्य कर रहे हैं। यहाँ से समझिए ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी, ये सभी साथ में लगते हुए काम कर रहे हैं, 10 दिन लेते हैं। दूसरी यहाँ से है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो ठीक, अब यहाँ से टोटल वर्क जो है इनका एलसीएम होगा, जो कितना होगा, 60 होगा। तो 10 के 60, 20 3 60 और 30 दूनी का 60। अब हमसे कह रहे हैं कि सी अकेले कितने दिन में करे, तो देखो सी की निकालने के लिए हमें ए और बी की पता होनी चाहिए। हमें पता है ए और बी की कितनी है, 3 2 5 है, तो 6 में से 5 को माइनस कर दिया, सी की कितनी बची, 1 बचेगी। तो टोटल वर्क हमारा है 60, 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 दिन का समय लेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, जो चक्रवृद्धि ब्याज पर देगी राशि एक जो है राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी। देखो 5 वर्ष में कितनी करें, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक, फिर करें तो हमें कितने वर्षों में कह रहे हैं कि ये कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। अब देखो 16 गुनी करने के लिए हमें क्या 2 की पावर कितना चढ़ाना पड़ेगा, 4 चढ़ाना पड़ेगा। तो 5 का सीधा 4 में गुणा कर देंगे तो आपको आंसर 20 वर्ष मिल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 13, 3 मित्रों की आयु का माध्य दे रहा है। देखो माध्य औसत एक ही बात, जब 3 मित्र हैं इनका माध्य औसत 22 दे रखा है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 66 नहीं हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये 4 मित्रों का कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 24 चौको कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक, 96 हमसे पूछा हुआ चौथे मित्र की है, तो 96 में से 66 को घटा दीजिएगा। तो ऐसे घटाइए कितना मिलेगा, देखो यहाँ से घटाइए 6 में 6 का 0 मिलेगा, 9 में से 6 का 3 मिलेगा, तो 30 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक माँ और पुत्र की आयु का अनुपात इतना इतना दे रखा है, 9:2 है। पुत्र के जन्म के समय माँ की आयु जो थी 28 वर्ष थी, तो पुत्र की आयु देखो जन्म के समय इनका अंतर ही कीजिएगा तो 7 बैठेगा। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 28 के बराबर। तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 4 के, और हमसे पूछा हुआ है 2 की वैल्यू, यानी कि पुत्र छोटा होगा तभी तो माँ रेशियो में बड़ा माता होगी यहाँ से। तो देखो 4 दूनी 8, तो 8 वर्ष कहीं दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अगला सवाल, एक ठेला जो है पहले 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उस ठेले की औसत आयु किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखो जब भी ऐसा सवाल आए एक सूत्र होता है, औसत चाल बराबर होता है 2ab। ठीक, 2ab और बट्टे का कितना होता है a प्लस बी। तो ये कई बार सवाल जीडी में भी बन चुका है और हर तरह से बनता रहता है। तो यहाँ से देखो 2 इंटू पहली चाल यहाँ से कितनी रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, 4 यहाँ से लिखिएगा। ठीक, 4 के बाद में फिर दूसरी 2 दे रखी है, नीचे दोनों को जोड़ के लिख दिया, 4 2 6 लिखिएगा। ठीक, अब देखो ऊपर से कटाइएगा, यहाँ से कितनी बार का, 2 से कटाइएगा, 3 बार कटेगा, 4 3 12 यहाँ से हो जाएगा। ठीक, 4 3 12 और यहाँ से और कुछ कट रहा है, यहाँ पर 2 है, सॉरी दोस्तों, 4 दूनी 8/3 होगा, 8/3। तो 8/3 का मतलब कितना होगा, 2.67 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि पहले ऑप्शन में देखा। देख सकते हैं हमने आपसे कहा था 15 से 20 मिनट ही लगे, तो अभी 19 मिनट ही लगे हुए हैं। हमारी 15 सवाल पूरी बन चुके हैं। आपको बैच चाहिए तो इस पर MSG की आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो ठीक, तो
आने वाले समय में मॉक टेस्ट का सलूशन आपको बराबर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ठीक, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फ्री पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।